छात्रों, गुड इवनिंग। हम आपको आज आए हैं जीवन परिचय की कड़ी में बोर्ड परीक्षा में आने वाला अति महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि बार बार पूछा जाता है। आज हम उनके जीवन परिचय को बताएंगे। तो जीवन परिचय की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बोर्ड परीक्षा के हाई स्कूल के छात्रों के लिए बना रहे हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा। तो हम आज पढ़ा रहे हैं आपको भक्ति श्रृंगार एवं नीत के दोहे लिखने वाले प्रसिद्ध कवि एवं गागर में सागर भरने वाले कवि। आप जान गए होंगे अगर हिंदी को पढ़े होंगे अच्छे से, गागर में सागर भरने वाला कवि कौन है, तो है कविवर बिहारी। तो हम लोग आज पढ़ने चल रहे हैं बिहारी को। तो कवि का नाम क्या है? बिहारी लाल। बिहारी लाल। हाँ, आज हम लोग किसको पढ़ रहे हैं? बिहारी को। क्योंकि बिहारी लाल जी इतने प्रसिद्ध कवि हैं कि समझ लीजिए कि आपके एग्जाम में 99% ये आएंगे। तो इसको ध्यान से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। बिहारी का जन्म कब हुआ है? 1603 ईस्वी। कब? 1603 ईस्वी। जन्म स्थान वसुधा गोविंदपुर। वसुधा गोविंदपुर ग्वालियर। पिता का नाम केशव राय चौबे। अर्थात इनके पिता कौन थे? केशव राय चौबे। रीत काल के कवि थे। तब एक ऐसे कवि होते थे कि गिने चुने पढ़े लिखे लोग होते थे, तो जो पढ़े लिखे होते थे राजा महाराजा अपने आश्रय में उसको रख लेते थे। तो ये भी एक राजा के आश्रय में थे। उनका नाम आप जानिए, राजा जयसिंह। राजा जयसिंह कहाँ के राजा थे? जयपुर के राजा थे। इन्हीं के नाम पर जयपुर शहर बसा हुआ है। जयपुर कहाँ है? तो आप जानते रहिए, जयपुर राजस्थान में है। शिक्षा, तो बिहारी लाल की शिक्षा क्या थी? काव्य शास्त्रीय ज्ञान। स्कूल की शिक्षा नहीं थी, इन्होंने स्कूल यूनिवर्सिटी न पढ़ के काव्य शास्त्रीय ज्ञान इनको बड़ा अच्छा था। अब बिहारी ने किस भाषा में लिखा है? तो बिहारी ने अपनी सारी रचनाओं को ब्रज भाषा में लिखा है। एक ही भाषा याद करेंगे, ब्रज भाषा। अगर पूछा जाए कि ब्रज भाषा कहाँ बोली जाती है, तो कहाँ की बोली है, तो ब्रज भाषा हमारी है मथुरा की। मथुरा हमारा प्रसिद्ध क्षेत्र है ब्रज का। मथुरा, भरतपुर और उधर आपका अलीगढ़, फर्रुखाबाद, कासगंज, ये सब हाथरस, ये सब हमारे क्या है? ब्रज के क्षेत्र हैं। रचना, एकमात्र रचना करने वाले हैं बिहारी। उसके एक ही रचना से इन्होंने प्रसिद्धि पा ली। तो बिहारी की रचना है बिहारी सतसई। दोहों की संख्या कितनी है? 719 दोहे। इन्होंने कितने दोहे लिखे हैं? 719 दोहे। विषय, जो दोहों का विषय है उन किस विषय पे इन्होंने लिखा है, तो ध्यान देंगे। इन्होंने भक्ति श्रृंगार
नीति के दोहे, भक्ति श्रृंगार एवं नीति के दोहे। उपलब्धि, बिहारी को कौन सी उपलब्धि मिली है? तो उपलब्धि है बिहारी की गागर में सागर भरने वाले, गागर में सागर भरने वाले। कहने का मतलब है बिहारी ने गागर में सागर भरने का मतलब होता है कम बातों में अधिक कह देना। ये क्या है? बिहारी का गागर में सागर भरने का काम। बिहारी की मृत्यु, बिहारी की मृत्यु 1663 ईस्वी। यानी पूछा जाए कि बिहारी कुल कितने सालों तक जीवित रहे, तो 60 सालों तक। ये बिहारी के बारे में छोटा से संक्षिप्त जीवन परिचय है। आप ऐसे एग्जाम में लिखेंगे कि बिहारी नाम बिहारी लाल, जन्म 1603, जन्म स्थान वसुधा गोविंदपुर ग्वालियर। कहीं कहीं वसुधा मिलता है, कहीं कहीं वसुधा भी मिलता है, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। पिता का नाम केशव राय चौबे, आश्रय दाता राजा जय सिंह, यानी कहाँ के थे? जयपुर के राजा। शिक्षा काव्य शास्त्री ज्ञान, भाषा ब्रजभाषा, रचना एकमात्र रचना है बिहारी सतसई जिसमें 719 दोहे हैं। और रचना का विषय भक्ति श्रृंगार एवं नीति के दोहे। उपलब्धि गागर में सागर भरने वाले, और मृत्यु 1663 ईस्वी। ये आपका संक्षिप्त परिचय हुआ। अब इतना तो संक्षिप्त परिचय एक बॉक्स बनाकर लिखेंगे। अब जीवन परिचय को कैसे विस्तार से लिखेंगे, ध्यान से देखिए। हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय। हेडिंग डाल के क्या करेंगे? इनके जन्म स्थान, शिक्षा और इनके कौन से मतलब किसके आश्रयदाता रहे, तो ये सब चीजें इनके जीवन परिचय में लिखेंगे। कहाँ रहते थे, कहाँ ज्ञान प्राप्त करते थे, ओरछा में इन्होंने काव्य शास्त्री ज्ञान को प्राप्त किया, तो ये सब चीजें आप यहाँ लिखेंगे। इसके बाद हेडिंग डालेंगे साहित्यिक योगदान, साहित्यिक योगदान, साहित्यिक योगदान में इन्होंने साहित्य को बड़ा अमूल्य चीज दी है। गागर में सागर भरने वाले एक ही मात्र रचना लिखी है, लेकिन इतनी जग प्रसिद्ध है जिसको हम भुला नहीं सकते हैं। आज भी देखिए तो बोर्ड परीक्षा से लेकर यूनिवर्सिटियों को हर जगह ये रचना लगी हुई है। साहित्य की परिचय के बाद काव्य सौंदर्य, काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में आप क्या क्या दिखाएंगे? तो इन्होंने कौन सा रस प्रयोग किया है? अधिकतर इन्होंने भक्ति और श्रृंगार के रसों का प्रयोग किया है। अलंकार, अलंकार में आप एक नहीं कह सकते हैं, असंगत अलंकार है, उपमा अलंकार है, और आपका श्रृंगार उपमा है, रूपक भी मिलते हैं, उपेक्षा भी है। ठीक है, तो ये ध्यान देंगे। अलंकार में 3-4 अलंकार, 5 इन्होंने कुछ ज्यादा प्रयोग किया है। इसके बाद छंद, तो छंद में क्या लिखेंगे? तो इन्होंने दोहा में कितना, मात्र दोहे में रचना की है। इन्होंने केवल दोहे में पूरी रचना 719 दोहे केवल छंद में। छंद में क्या लिखेंगे? इनके दोहे में इन्होंने रचना की है। अब इसके बाद यहीं पे ऐड करेंगे भाषा। भाषा में इन्होंने ब्रज भाषा बताया गया, ब्रज भाषा लिखेंगे। इसके बाद शैली, तो शैली में आपको बता दें, यहाँ तो हम नहीं बताए लेकिन यहाँ ध्यान से बता दें कि आप सुन लीजिए। यहाँ पे मुक्तक शैली लिखेंगे, मुक्तक शैली। इसके बाद आप लास्ट में साहित्य में स्थान डाल के हेडिंग लिख डालेंगे, साहित्य में, साहित्य में स्थान।
इस प्रकार अगर आप बिहारी लाल के जीवन परिचय को लिखते हो तो हमारी गारंटी है आपको 5 में 5 नंबर पूरे मिलेंगे। कोई आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार के वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपकी बोर्ड की तैयारी कराई जा रही, ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करें, पढ़ाई करें और अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण हो। आज की क्लास बस यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ।